वेलकम बैक बेटा। आज हम भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत नया टॉपिक जो कि सीबीएसई के द्वारा इस साल जोड़ा गया है, भारत व अमेरिका के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उन दोनों के संबंधों को जानेंगे। जब भारत और अमेरिका के संबंधों की बात हो रही है तो इन संबंधों को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं यदि हम इसको दो चरणों में विभाजित कर लें। नंबर एक चरण शीत युद्ध के दौरान का, यानी कि ये वो समय था कि जब 1991 तक लगभग ये दौरान जब शीत युद्ध अपने चरम पर या समाप्ति की ओर था, उस दौरान भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहे, और साथ ही साथ 1991 के पश्चात शीत युद्ध के बाद अर्थात भारत व अमेरिका के संबंधों में क्या सुधार हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के संबंधों में क्या विशेषता रही या किस तरह के उनके संबंध रहे। शीत युद्ध के वर्षों में भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा। साथ ही साथ भारत ने अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई और दूरदर्शिता, व्यवहारिकता और कूटनीति का परिचय दिया। अभी हमने बात करी दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखना है। इसका अर्थ था कि विश्व जो कि दो गुटों में बटा हुआ था, यूएसएसआर व यूएसए, उन दोनों से अपने आप को अलग रखा। और जब बात हम दूरदर्शिता की कर रहे हैं तो हमारा तात्पर्य यहाँ पर उस चीज़ से है कि भारत ने किस तरह से अपने आप को अलग रखते हुए गुट निरपेक्षता को अपनाया। गुट निरपेक्षता क्या थी? यही थी कि विश्व का दो गुटों में बटे होने के बावजूद भी भारत द्वारा अपने आप को उन दोनों से अलग करना। हालांकि स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में देश की आंतरिक परिस्थितियां के कारण भारतीय नेता पश्चिम के समर्थक रहे। इस समय भारत का व्यापार पश्चिम के देशों के साथ ही था। हम बात कर रहे थे कि भाई भारत के शीत युद्ध के दौरान कैसे संबंध थे। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो भारत का जो उस दौर का समय, जो शीत युद्ध के दौर का समय, उस समय भारत का जो ज़्यादातर झुकाव था वो यूएसएसआर की तरफ था। हम जानते भी है कि भारत और पाकिस्तान या भारत और चीन युद्ध के दौरान अगर हमें किसी भी देश से मदद मिली थी तो वो था यूएसएसआर, जबकि यूएसए का झुकाव जो था वो हमारा पाकिस्तान की तरफ था। यूएसए के सहयोग के द्वारा ही पाकिस्तान ने JNK का मुद्दा सुरक्षा परिषद में उठाया था। यानी कि उस समय उसको अमेरिका की पूरी तरह से संतुष्टि कह लो या उसकी क्या कहते हैं, उसका सहयोग कह लो, जिसके कारण पाकिस्तान ने ये मुद्दा सुरक्षा परिषद में उठाया। हालांकि इसके अलावा 1954 में पाकिस्तान सेंटो का भी सदस्य बना। सेंटो आप जानते हैं कि सेंटो क्या था? कि सेंटो अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक सैन्य गठबंधन था जहां पर अमेरिका अपनी पकड़ को उस क्षेत्र में मजबूत कर रहा था, क्योंकि वो शीत युद्ध का दौर था। और इसके अलावा भारत ने जो है 1971 के युद्ध के बाद यूएसएसआर के साथ लगभग 20 वर्षों की संधि की थी। यानी कि इस दौरान अगर हम ध्यान से समझें तो ये पा रहे हैं कि भारत और अमेरिका के संबंधों में कोई खास लगाव या अपनापन नहीं था। ये वो दौर था जब अमेरिका भारत को अपना एक विशेष मित्र न मानते हुए बस एक अन्य देशों की तरह लेकर उसको कार्य कर रहा था। इन दोनों के संबंधों में अगर मजबूती आई तो वो मजबूती हमें देखने को मिलती है 1991 के बाद, यानी कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहला कारण था कि 1991 के बाद यूएसएसआर का विघटन हो गया, यानी कि यूएसएसआर टूट गया था। भारत जिस यूएसएसआर के साथ इतना सहयोग प्राप्त कर रहा था, उसके टूटने के बाद भारत अकेला पड़ गया। साथ ही साथ भारत के लिए वह समय था जब भारत ने LPG को अपनाया था। LPG आप समझ सकते हैं, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यानी कि ऐसा समय जब भारत अपने आप को विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर था। अपने आर्थिक विकास पर, न केवल अपने संपूर्ण देश के विकास पर पूरी तरह से आगे बढ़ रहा था, अपनी नीतियों में बदलाव ला रहा था। हालांकि 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, जैसे लोन देना बंद कर देना, तकनीकी सेवाएं बंद कर देनी। इन सब चीज़ों ने भारत को काफ़ी हद तक कष्टकारी स्थिति में पहुंचा दिया था। 9/11 की घटना के बाद अमेरिका और भारत के संबंधों का दौर सुधार का दौर शुरू हुआ।
शुरुआत में सामान्य मुद्दों पर कार्य किया गया, जैसे आतंकवाद, पर्यावरण और ऊर्जा। 9/11 की घटना आप जानते ही हो कि ट्विन्स टावर, जो कि अमेरिका की उस समय की फेमस टावर थी, जिनको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता था, उनको ध्वस्त होने के बाद अमेरिका को ये समझ में आ गया था कि आतंकवाद न केवल किसी एक देश की बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। इसी के बाद ही भारत और अमेरिका के जो सामान्य मुद्दे थे उनमें आतंकवाद, जिसका भी हमने जिक्र करा, विशेषकर उसका सहयोग देना शुरू कर दिया था। बाकी अगर हम और बात करें तो भारत और अमेरिका के संबंध में शीत युद्ध के बाद 1991 में सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत ने अपने विदेश संबंधों को पुनर्परिभाषित किया, जैसा कि मैंने अभी बताया ही था। 1991 के बाद से भारत और अमेरिका की राजनीतिक परिस्थितियों में भी परिवर्तन आया। दोनों देशों की प्राथमिकताएं निम्न प्रकार की थी। जहां भारत को पूंजी की आवश्यकता थी, वहीं अमेरिका को एक बाजार चाहिए होता था, क्योंकि वो अपने उत्पादकों को वहां पर बेच सके। भारत को तकनीक चाहिए थी, तो अमेरिका को कुशल व सस्ता श्रम चाहिए था। रोजगार के नए अवसर भारत प्रदान कर सकता था, तो वहीं 21वीं सदी में विभिन्न वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील देशों के सहयोग की अमेरिका को जरूरत थी। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने अमेरिका और भारत को न केवल नज़दीक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि हाल ही के सालों में भारत व अमेरिका के संबंधों में दो नई बातें उभर कर सामने आई हैं। नंबर एक, कि प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीय, यानी कि अगर आप देखें कि भारत के बहुत सारे लोग जो हैं तकनीकी रूप की, जब हम बात करते हैं टेक्निकली लोग कार्य के संबंधित बात करते हैं, तो वो बहुत सारे लोग अमेरिका में जाकर बसे हुए हैं। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं और उच्च प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने ही की है। आप समझ सकते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंधों में किस प्रकार से मधुरता आती जा रही है और भारत और अमेरिका एक दूसरे पर किस हद तक निर्भर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हाल ही के कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंधों में क्या सुधार हुआ। तो वर्ष 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न्यूयॉर्क एशिया सोसाइटी के समक्ष भाषण देते हुए कहा था कि भारत एवं अमेरिका स्वाभाविक मित्र है, यानी कि उन दोनों की अब मित्रता एक नए लेवल तक पहुंच चुकी है। 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत की यात्रा के दौरान पहली बार सुरक्षा परिषद की 27 सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया। यानी कि अब ये देखो कि कहाँ भारत का वो विरोध करता था, पाकिस्तान के साथ मिलकर JNK का मुद्दा उसने उठाया था, आज वही अमेरिका भारत के लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की 2014 में की गई सफल अमेरिकी यात्रा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का 66वें गणतंत्र दिवस के रूप में मुख्य अतिथि बनना दोनों देशों के मध्य में बढ़ता विश्वास दिलाता। आप समझ सकते हो कि भारत के गणतंत्र दिवस में यदि हम किसी को मुख्य अतिथि बना रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हमारे संबंध उस देश के साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं। 2014 में अमेरिका द्वारा एक विजन स्टेटमेंट चले साथ साथ जारी किया गया। इसके अलावा इस स्टेटमेंट में सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास, निशस्त्रीकरण आदि मुद्दों पर एक दूसरे से सहयोग की बात की गई। दोनों देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। 2016 में भारत और अमेरिका के बीच दोनों देशों की सेनाओं के लिए ईंधन की आपूर्ति, कल पुर्जों की मरम्मत के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग की बात तय की। इसके अलावा कुछ सैन्य बात कर रहा हूँ मैं, मिलिट्री यानी कि सैन्य कार्यक्रम या कुछ सैन्य संबंध भी ऐसे बने जिन्होंने एक दूसरे को मजबूत लाया गया। सबसे पहला एक नाभिकीय क्या कहते हैं एग्रीमेंट हुआ दोनों के मध्य, जो 2008 में साइन किया गया था। इसके अलावा कुछ 4 सैनिक संबंध बनाए गए थे, जिसमें GSOMIA यानी कि जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, लेओमा
कोसमका और बीका कुछ ये ऐसे एग्रीमेंट है जिन्होंने एक दूसरे की संबंधों को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा अगर हम आर्थिक स्तर पर बात करें कि भाई आर्थिक स्तर पर दोनों देशों के मध्य क्या विशेष योगदान रहा, तो आर्थिक स्तर पर हम देखते हैं कि यूएस जो है भारत के साथ व्यापार करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, नौवां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएस जो है पांचवा एफडीआई पार्टनर है इंडिया में 2019 से 20 के दौरान। मैनी एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड फॉर कोऑपरेशन इन एनर्जी, एजुकेशन, स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि भारत और अमेरिका के मध्य बहुत सारे क्षेत्रों में, विशेषकर ऊर्जा, शिक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान और तकनीकी में बहुत सारे सहमति पत्र या एक दूसरे के बीच में एग्रीमेंट हुए हैं। और अभी हमने बताया भी था कि 65% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर का जो लगभग अमेरिका के साथ ही भारत का होता है। हाल ही में एक नई रणनीति दोनों के मध्य बनी है जिसको ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जाता है। इस रणनीति के तहत दोनों ने एक सहमति पत्र साइन किया है जिसमें हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रधानमंत्री जी, इन्होंने फरवरी 2020 में इसको साइन किया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई लेवल विजिट एंड एक्सचेंज हैज़ गोन अप एंड द सिग्निफिकेंटली इन द रिसेंट पास्ट। इसका अर्थ है कि बहुत सारी चीज़ें आजकल या हाल ही के वर्षों में एक दूसरे में बढ़ोतरी के रूप में देखी गई है। हालांकि भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार हो रहा, तो वहीं कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिन पर आज भी दोनों देशों के मध्य कुछ मतभेद हैं। उनमें से सबसे पहला जो मुद्दा है वो है कास्टा। कास्टा क्या है कि काउंटर अमेरिका एडवाइजरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, यानी कि अमेरिका अपने दुश्मन देशों के साथ संबंध रखने वाले देशों के साथ भी सही तरह की नीतियां नहीं अपनाता, यानी कि उनसे संबंधों में सुधार नहीं करता, उनके साथ भी एक तरह से दुश्मनी वाला रवैया अपनाता है। इसके अलावा अमेरिका का व्यापार पर बहुत ज़्यादा मजबूत आधार है, इसलिए उसे किंग ऑफ ट्रैफिक भी कहा जाता है। ट्रेड डिस्प्यूट भी है जिसके बारे में हम आजकल पढ़ते भी हैं कि भाई एक्सपोर्ट पर बैन लगा देना या ज़्यादा टैक्स लगा देना, इस तरह की बातें सामने निकल कर आती है। हाल ही के कुछ वर्षों में अमेरिका ने वीज़ा रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। और इसके अलावा पाकिस्तान जो कि टेररिज्म का सपोर्ट इंडिया की तरफ से माना जाता है, उसके ऊपर भी अमेरिका पूरी तरह से बोलकर खुलकर सामने नहीं आ रहा है। तो बेटा ये थे हमारे भारत और अमेरिका के मध्य संबंध। अगले टॉपिक जो वो की भी नया है उसके बारे में, भारत और रूस के संबंधों के बारे में हम आगे समझेंगे।